बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हालात और सूरत हाल के ऊपर। आज़ाद कश्मीर के गैरतमंद लोगों ने और बहादुर लोगों ने बिल आखिर ये जो घुसपैठी है या ये जो जाली हुकूमत है, जो जिस हुकूमत को वहाँ पर मुसल्लत किया गया है, जो आवाम के मैंडेट से नहीं आई, उस हुकूमत को धूल चटा दी है और उनको शिकस्त दे दिया है। उनकी रुकावटें रेत की दीवार साबित हुई हैं और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हज़ार लोगों का धरना जारी है और हज़ार लोग धरने के मकाम की तरफ रवाना हैं। हुकूमत अभी भी होश के नाखून नहीं ले रही। उनको उनकी असल औकात तो लोगों ने दिखा दी है और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि लोग पुरअमन थे तो फिर उनको पुरतशद्दुद मुजाहरों पर मजबूर किसने किया, कौन था जिसने ये सारा खिलवाड़ किया है। लेकिन अभी दोबारा एक शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत, इनके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि लोगों पर जुल्म जबर तशद्दुद किया जाए और अगर ये करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ये पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि अच्छा मसला ये है कि ये पाकिस्तान के साथ जुल्म इसलिए कर रहे हैं कि ना तो ये पाकिस्तान में इन लोगों ने रहना है, ना इनकी नस्लों ने रहना है, ना इनके पाकिस्तान में कोई जायदादें हैं, ना इनके कोई असासे हैं कोई बड़े। वैसे तो इनके ज़ाहिर है पाकिस्तान में असासे हैं, लेकिन जो इनके बैरून मुल्क असासे हैं उनके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे इनके असासे और जायदादें हैं। तो अब मसला ये है कि इनकी औलादें बाहर, इनके असासे बाहर, इनकी जदादें बाहर, इनके मफादात बाहर, तो इनको क्या लेने देना आज़ाद कश्मीर के साथ, इनको क्या लेने देना पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ। इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। और फिर दूसरी वजह यह है कि जब ये आवाम के वोटों से आए नहीं है, ना आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अनवारुल हक की, ना शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो इनको आवाम से क्या लेना देना है। इनको तो अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूट मार, इन चीज़ों से इनका लेना देना है, या जो ये जहाँ से अहकामात लेते हैं उन अहकामात के ऊपर इनको चलना होता है। अब मामला ये है कि मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो है क्या, और ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं AJ के क़य्यूम नियाज़ साहब, उन्होंने भी बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रऊफ़ हसन साहब के साथ बैठकर और उन्होंने कुछ हक़ाइक़ सामने रखे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन लोगों के मुतालबात हैं क्या और उनमें कितना वज़न है। देखें, वो ये कहते हैं कि क़य्यूम नियाज़ साहब के माह रमज़ान में जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने 54 करोड़ का रिलीफ दिया था आटे के ऊपर। और दूसरा उन्होंने कहा कि PTI ने बलदियाती इंतखाबात वहाँ पर करवाए थे और उन्होंने साथ ये भी मुतालबा किया है क़य्यूम नियाज़ साहब ने कि जो एक सब इंस्पेक्टर जो शहीद हुआ है उसकी तहकीकात की जाएगी, उसको शहीद करने वाले कौन थे, गोली कहाँ से आई थी, किसने गोली चलाई थी। लोग तो पुरअमन थे, लोग तो निहत्ते थे, फिर उसको शहीद किसने किया, किसने उसको गोली मारी ताकि फसादात ज़्यादा हों और आवाम पर क्रैकडाउन का बहाना जो है वो बनाया जा सके। और इसमें आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा था। जब से ये रजीम चेंज हुआ है उसके बाद से हालात ख़राब होना शुरू हुए और ज़ाहिर है ये अनवारुल हक जो है वो क्योंकि अवामी वोटों से आया नहीं है तो उसको क्या लेना देना, और उसको जिस तरह से हुकूमत दी गई है उसके बाद उसका आवाम से क्या लेना देना और आज़ाद कश्मीर से उससे क्या लेना देना। और इसने ही हालात ख़राब किए हैं। कैसे हालात ख़राब किए हैं? बातचीत चल रही थी और बातचीत आगे बढ़ती थी, फिर ये मुकर जाते थे, वादे करते थे, फिर मुकर जाते थे। तो जब AJK के लोगों ने एहतजाज की कॉल दी और उन्होंने कहा हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, तो ये जो अनवारुल हक हैं प्राइम मिनिस्टर AJK के, इन्होंने क्या किया, इन्होंने धमकी दी लोगों को और इन्होंने कश्मीर के लोगों को गधा करार दिया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा बड़े तुम दावे करते हो सोशल मीडिया पे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करके दिखाओ ना, करते क्यों नहीं हो। इन्होंने उल्टा इश्तियाल दिलाया लोगों को, बजाय इसके कि लोगों को कहते हैं कि आपके जायज़ मामलात हैं, मुतालबात हैं, हम आपसे बात करेंगे, आपकी बैठ के बात आपकी सुनेंगे, सब कुछ करेंगे। इस सब के बजाय इन्होंने लोगों को धमकी लगाई। इन्होंने कहा तुम धमकियां देते हो कि इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, इस्लामाबाद में कोई गधा भी दाखिल नहीं हुआ। यानी आप मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लोग जिनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस, जिनकी एजुकेशन वो बहुत आगे हैं और उनको, और वो जुर्रत वाले भी हैं, बहादुर भी हैं, ये भी उन्होंने साबित कर दिया। आप उनको गधा कहें और इनका मसला यही है, ये जितने घुस बैठी हैं, ये अनवारुल हक को, अनवारुल काकर टाइप लोग हों, शहबाज शरीफ टाइप लोग हों, मोहसिन नकवी हो, ये सारे इनका मसला है कि इनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है। और देखें ना, अनवारुल काकर बैठ के और TV चैनल्स पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गालियाँ दे रहे हैं, उनको ताने दे रहे हैं। बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस पे ये मुल्क चल रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुदा ना खास्ता रेमिटेंसेस आज जीरो कर दें, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, पाकिस्तान माशी तौर पे डिफॉल्ट कर जाएगा। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के रेमिटेंसेस पे चल रहे हैं और आप उनको गालियाँ देते हैं, क्योंकि मसला यह है कि ना आप आवाम के वोटों से कभी आ सकते थे, ना आप आवाम के वोटों से आए हैं। आप जैसे आए थे, जैसे लाए गए थे, वो पूरे पाकिस्तान को पता है, इसलिए आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप गालियाँ देंगे। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने क़य्यूम नियाज़ साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि हम भारत की मजम्मत कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ भी वही हालात पैदा कर दिए जाएंगे।
जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए थे। फिर ये बाद में हुकूमत मुकर गई। FC और रेंजर्स को बुलाने के शोशे ने इश्तियाल दिलवाया, लोगों को इश्तियाल दिलवाया कि हम FC बुला लेंगे, हम रेंजर्स बुला लेंगे, हम फौज बुला लेंगे। इस चीज़ से आज़ाद कश्मीर के लोगों को जो है वो इश्तियाल दिलवाया गया। उसके बाद कहा गया कि इन्होंने ये भी कहा है, जो कयूम नियाज़ साहब, उन्होंने कहा कि हम जो वहाँ के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके मुतालबात के साथ हैं, लेकिन उनको ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप पुरअमन रहें, और जो शहरी जान से गए हैं उन पर इज़हार ताज़ियत करते हैं, और उन शहरियों की जानों के ज़िया की जिम्मेदार AJK की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे सैकड़ों लोग इस वक्त अस्पतालों में ज़ख्मी हैं, उनका इलाज हो रहा है, इंटरनेट बंद है, संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। तारीख में पहली मरतबा ये सब कुछ हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा ने भी कश्मीर के हवाले से एक बड़ी मुतनाज़ रिमार्क्स दिए, बात की, उनको अंदाज़ा नहीं है कि कितना हसास मामला है, और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म AJK जो है उनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल था, जिस मॉडल से हुकूमत लाई गई थी, मॉडल नाकाम हो चुका है। आज़ाद कश्मीर में फ़ौरन नए इंतखाबात करवाए जाएँ, लोग मरेंगे या मुतालबात मनवाएंगे, तीसरा ऑप्शन इस वक्त लोगों के पास नहीं है। इस वक्त 40,000 लोग सड़कों पर हैं। इमरान खान, उन्होंने कहा कि इस वक्त हल सारे मसाइल का एक है कि इमरान खान को रिहाई दी जाए, इमरान खान के हवाले की जाए हुकूमत, इमरान खान को मैंडेट कौम ने दिया है, वो इन मसाइल को हल कर सकता है, वो इन मामलात को चला सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान मजबूत आसाब वाला बहादुर लीडर है। कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी ला रहे हैं, पता नहीं वो इन्वेस्टर दुबई रुक जाएंगे या बहरुल काहिल के समंदर के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान में तो ऐसी सूरत हाल ही नहीं छोड़ी कि जिसमें कोई सरमायाकार आकर यहाँ सरमायाकारी कर सके। 26 उन्होंने कहा कि जो मुनर्रिफ अरकान हैं, जो लोटे बन गए थे, तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे और बाद में लोटे बन गए थे, उन्होंने कहा कि इन हाउस चेंज की बात हुई उनसे, उन्होंने कहा लोटों से कोई बात नहीं होगी, मुनर्रिफ अरकान जो है उनसे कोई बात नहीं होगी। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए AJK की, और इंतखाबात करवाए जाएँ, फ्रेश मैंडेट कौम को जो AJK की हुकूमत है उसको लेने दिया जाए, जिसको अवाम वोट देते हैं वही आए। और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद में छुप कर बैठे हैं। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त एक मिलिटेंट सोच के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, और PTI ने दुनिया भर में जो एहतजाज करने जा रहे हैं कश्मीर के लोग, उनकी हमायत का ऐलान किया है। और कयूम नियाज़ साहब ने कहा कि ये सूरत हाल तो 1971 में नहीं थी जो इस वक्त बन चुकी है, और मुतालबात पे बाद में आते हैं कि मुतालबात हैं क्या। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि वो अनवारुल हक साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं AJK के, जो बड़ी धमकियां लगा रहे थे पहले लोगों को, अब वो भीगी बिल्ली बने हुए हैं, इस्लामाबाद में छुप कर बैठे हैं, और वो क्या कह रहे हैं, अब आप उनकी बात सुने। अब कह रहे हैं मुजाहिरीन जिस सतह पर भी बात करना चाहें हम तैयार हैं। आटे और बिजली के हवाले से जो दो मुतालबात हुकूमत आज़ाद कश्मीर के मैंडेट में आते हैं, हुकूमत उनकी बात सुनने को तैयार है, और हम उनको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ बातचीत करें। जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान और पानी और बिजली की वजारत से मुतल्लिक़ हैं, उनके मामले में भी हुकूमत मौसर नुमाइंदगी की यकीन दहानी करवाती है। गुज़िश्ता 45 रोज़ में इस हवाले से वजारतों की सतह पर जो मुज़ाकरात हो रहे थे, उनमें तकरीबन 90% मामलात पर इत्तफाक हो चुका है। बस हतमी मामलात तय होने का मरला बाकी है, और इसी मौके पर एहतजाज की कॉल दे दी गई। ज़िले इंतजामिया और पुलिस ने अभी तक इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया है, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने क्रैकडाउन करवाया, इन्होंने गिरफ्तारियां करवाई, पुरअमन लोगों को तशद्दुद पर उकसाया, उनको गालियां दी, उनको इश्तियाल दिलाया, उनको धमकियां दी, और यही प्राइम मिनिस्टर जो AJK हैं, इन्होंने ये सारे इश्तियाल फैलाया है अपनी हुकूमत के जरिए। इनका मसला ये ना कि ये मुतासिर है शहबाज शरीफ से, ये मुतासिर है मरीम नवाज से, ये मुतासिर है मोहसिन नकवी से। इनको लगता है कि जुल्म और जबर के साथ ये पंजाब नहीं है, AJK पंजाब नहीं है। उन लोगों ने साबित कर दिया कि हम पंजाब नहीं है। वो उन्होंने KPK वाला काम किया, उन्होंने बहादुरी दिखाई है, उन्होंने जुर्रत दिखाई, उन्होंने लिटा दिया इनको, और अब इनके पास ऑप्शन नहीं है। अब फिर अभी कुछ देर पहले इतलात आई है कि दोबारा ये तशद्दुद के रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन इनको नुकसान होगा। ये इस वक्त ये पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, ये कश्मीर कॉज के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इनका कश्मीर के साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद कहते हैं जनाब कि चंद शर्पसंद अनासर ने प्रोपेगेंडा किया, जिसके नतीजे में डुडियाल में एक वाक़या हुआ। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठी पोस्टें लगाई गई कि खुदा न खास्ता 2 बच्चियों की मौत हो गई है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। बस आंसू गैस से उनकी थोड़ी सी उनको खांसी हुई थी और फिर वो अपने घर चली गई। सोशल मीडिया पर जो DCs के इस्तीफों से मुतालिक जाली बयानियां चलाया जा रहा है, उसका भी अभी तक उससे भी इनको कुछ हासिल नहीं हो सका, वो भी फेक खबरें थी। आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरियों से मैं कहना चाहूँगा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम पुरअमन रहें, और हुकूमत जो है वो आपके मुतालबात सुनने के लिए तैयार है। इस हुकूमत से आप कतई तवक्को ना रखें कि कोई गैर सियासी फैसला करेगी या जबर के जरिए आवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी। अब बड़े अच्छे बन रहे हैं, लेकिन पहले आपने धमकियां दी, अब जब आपको लोगों ने लिटा दिया है, आपको औकात याद दिला दिया, तो अब आप अच्छे बच्चे बन गए। अब आप कह रहे हैं नहीं हम कोई जबर नहीं करेंगे। आपने तो कर छोड़ा जो आपने किया, ये तो लोगों ने आपको आगे से लिटा
लिटा दिया है और आप बुज़दिल हैं, इसलिए आप अब शिकस्त खा रहे हैं। और बुज़दिल जो है वो गलती भी करता है और आप गलती भी ये कर सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ और नून लीग जो है वो शायद इनको उकसा रही हो कि हम भेजते हैं यहाँ से रेंजर्स को, FC को और पुलिस को, पंजाब पुलिस को, मरीम नवाज की पंजाब पुलिस को, और लिटा देते हैं लोगों को, ताकि और ज़्यादा जो है वो बदअमनी फैले। और ये किसको सूट करता है आपको भी पता है, किसको बदअमनी सूट करती है। फिर कहते हैं कि जनाब ये भी अब भारत पे डाल दिए, करें खुद, डाल अब भारत पे दें। अनवारुल हक साहब कहते हैं, जो AJ के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारा पड़ोसी दुश्मन बहुत अय्यार और मकार है। उनके वज़ीर दिफा ने बरमला इतराफ़ किया है कि आज़ाद कश्मीर में हम दहशतगर्दी के वाक़यात करवाने में बराह रास्त मुलविस हैं, तो इसलिए हुकूमत की इंतज़ामी तौर पर जिम्मेदारी है कि जब भी कोई अवामी मूवमेंट हो तो उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। आप कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, जुल्म करने वाली पुलिस के बारे में कह रहे हैं हम तो सिक्योरिटी के लिए पुलिस भेजी थी। हमने अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरती और आइंदा भी नहीं बरतेंगे। अवामी मुतालबात को बाहिमी गुफ्त शनीद के जरिए हल किया जा सकता है। मैं अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को फराख दिली से दावत देता हूँ कि वो हुकूमत से जिस लेवल पर बात करना चाहें हम तैयार हैं। बिजली और आटे की हद तक जो जायज़ और मुनासिब रिलीफ है वो जो चाह रहे हैं, या मुआहदे के अलावा भी अगर कुछ चाहते हैं तो हुकूमत के बस में जो है, ख्वाह तरक्याती बजट से कटौती करके आटे की मद में रिलीफ देना पड़े, हुकूमत इसके लिए तैयार है। अब ये इस पे तैयार नजर आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इनके मुतालबात क्या हैं। ये मुतालबात मैं इसलिए ज़रा वीडियो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं इसलिए ये सारे मुतालबात पढ़ रहा हूँ क्योंकि अभी तक मीडिया पे इनके मुतालबात नहीं आ सके। और मीडिया पे इनके मुतालबात इसलिए नहीं आने दिए जा रहे क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया कंट्रोल्ड है, किसके उसमें है, नरगे में, और कोई भी आवाम की बात जो है वो मीडिया पे नहीं करने दी जाएगी, क्योंकि इस वक्त आवाम के ख़िलाफ़ ही हर चीज़ जो है वो चल रही है और चलाई जा रही है। अब आ जाएँ जनाब, इनके मुतालबात क्या हैं। आटा और दीगर अशाए खुर्दनोश पर सब्सिडी इसमें, और ये जो जम्मू कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसके ये मुतालबात हैं। उन्होंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर चूँकि एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा पाकिस्तान और भारत अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए आटा और दीगर 48 अशाए खुर्दनोश पर सब्सिडी देने के पाबंद हैं। लिहाजा पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के शहरियों को भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम गिलगित बल्तिस्तान की तरह आटा और दीगर अशिया पर सब्सिडी दी जाए। आबादी के तनासब से आटा एलोकेशन बढ़ाकर मियारी आटा मुहैया किया जाए। नीज़ महकमा खुराक में होने वाली करप्शन को बेनकाब करने के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी बिठाई जाए। नंबर 2, बिजली के बिल और लोड शेडिंग और हक़ मालकियत। रियासत में मौजूदा बिजली की पैदावार 2700 से 3500 मेगावाट है। आइंदा सालों में ये पैदावार 10,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। रियासत के छोटे से खित्ते में इतनी वसीओ पैदावार हासिल करने के लिए मंगला डैम की तामीर और तोसी के वक्त 2 बार यहाँ के अवाम बेघर हुए। सैकड़ों लोगों ने नकल मकानी की, अपने आबा-ओ-अजदाद की कब्रों को पानी की नज़र किया, जबकि नीलम झेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 2 दरियाओं का रुख तब्दील किया गया, जिस वजह से पूरे मुजफ्फराबाद डिवीजन में न सिर्फ शदीद माहौलियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हुई बल्कि पीने का साफ पानी तक नापैद हो गया। इसी तरह दीगर हाइड्रल प्रोजेक्ट्स की तामीर में मजमूई तौर पर लाखों कश्मीरी शदीद मुतासिर हुए। लिहाजा कश्मीरियों का हक बनता है कि उन्हें मौजूदा पैदावार का सिर्फ 10% बिजली जो उनकी ज़रूरत है फ्री में दी जाए। फ्री बिजली का मुतालबा किसी का एहसान नहीं बल्कि कश्मीरियों का हक है, जो मंगला डैम की तामीर और तोसी और नीलम झेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऐलानात और वादों की रोशनी में है। अब वो क्या कहते हैं आगे, उनका मुतालबा है कि रियासत में पैदा होने वाली बिजली के लिए नेशनल ग्रिड स्टेशन का क़याम अमल में लाया जाए और इस खित्ते को लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाए। मंगला डैम, नीलम झेलम डैम समेत दीगर हाइड्रल प्रोजेक्ट्स की मलकियत आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले की जाए। हुकूमत पाकिस्तान पिछले 56 सालों का मंगला डैम का नेट हाइड्रल प्रॉफिट और आबियाना रियासत के हवाले करे। नीज़ मुस्तकबिल के लिए दरियाओं के आबियाने का नया मुआहदा तय करे। मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम हाइड्रल प्रोजेक्ट के हवाले से अदालत आलिया के फैसले पर अमल किया जाए। मीरपुर में हरियाम पुल की तामीर को फिलफोर मुकम्मल किया जाए। उसके बाद देखें इनका कुछ ट्रांसमिशन लाइंस के हवाले से कि उनका किराया अदा किया जाए, मुआवजात अदा किए जाएँ। ये है आखिर में वो ये कहते हैं कि तमाम हुक्मरान तबकात, अशराफिया, जजेस और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तमाम मुराद ख़त्म की जाएँ और अदालत आलिया के हालिया फैसले के मुताबिक हुक्मरान अशराफिया को सिर्फ 1300 सीसी गाड़ियों के इस्तेमाल के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को फिलफोर शेड्यूल बैंक का दर्जा दिलवाया जाए ताकि गैर मुल्की ज़रबे मुबादला और दीगर जो हासिलात की मद में हुकूमत की आमदन में अरबों रुपए का इजाफा मुमकिन हो सके। रियासत में तमाम मोबाइल कंपनीज को पाबंद किया जाए कि वो रियासत भर बशमूल कंट्रोल लाइन एरियाज़ में मियारी सर्विसेज बशमूल 4G इंटरनेट सर्विस मुहैया करें। चूँकि रियासत एक मुतनाज़ इलाका है, लिहाजा रियासती आवाम को इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, GST और मोबाइल कंपनीज के टैक्स में दीगर तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए।
तलबा यूनियन को बहाल करते हुए फौरी तौर पर यूनियन के इलेक्शन करवाए जाएं, बलदियाती नुमाइंदों के तरक्याती फंड्स को फिलफौर बहाल किया जाए। अब देखें, मसला ये है कि ये जो इनकी बातें हैं, ठीक है, हो सकता है 3-4 चीज़ों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, नहीं हो सकती हैं, लेकिन बाकी तो उनकी बात जायज़ है। अब आप हाइड्रल वहाँ से बन रही है, बिजली सस्ती वो पैदा करके दे रहे हैं और आप उनको वापस 60-70 रुपये फी यूनिट बेच रहे हैं। क्यों भाई जहां से पैदा हो रही है उनको तो आप बिजली दें। दूसरी बात यह है कि लाइन लॉसेस उनकी तो है ही नहीं, आप लाइन लॉसेस के पैसे भी उनसे ले रहे हैं, जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो भी आप उनसे ले रहे हैं, जो IPPs के जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो भी आप उनसे ले रहे हैं। तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये हो गया जनाब मामला जो मैंने आपको बताया, वो हो गया ये इनके मुतालबात। अब आ जाएं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इस पे इनके मुतालबात की हमायत की है और साथ आपको ये भी बता दूं कि 2 नोटिफिकेशन सामने आए हैं। कल यानी आज जो है सोमवार का आगाज़ हो गया। आज बताया गया है कि जम्मू और कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर ने मोरखा 10 मई 2024 को लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया, जो ताल जारी है। पहिया जाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी और अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की सूरत में सरकारी मुलाजमीन को दफ्तर तक पहुंचने में दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जुमला ज़िले दफातर और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स ओल्ड सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में वाक़ दफातर 13 मई बरोज़ सोमवार बंद रहेंगे। सॉरी, मैं 12 मई शुरू से कहता रहा हूँ, 13 मई का आगाज़ हो गया। 13 मई को आज ये दफातर जो हैं वो बंद रहेंगे। और एक और नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र और अमन अमान की सूरत हाल को तवाज़ुन में रखने के सिलसिले में ज़िला मुजफ्फराबाद के जुमला सरकारी और प्राइवेट तलीमी इदाराजात, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमी, स्कूल सब जो हैं वो आज 13 मई सोमवार को बंद रहेंगे। ये जनाब हालात है, ये सूरत हाल है। इनको इन्होंने अब ये इनको इनकी औकात इनको अपनी पता चल रही है। आप जब वो पुरअमन बात कर रहे थे, पुरअमन तौर पे आप उनसे बात करते, उस वक्त आपके सर पे जुनून सवार था, तशद्दुद का, जबर का। इस वक्त भी ये दोबारा उनके साथ छेड़छाड़ करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मुंह की खाएंगे। पहले ही इनकी रुकावटें रेत की दीवार साबित हुई हैं, लोग हज़ारा की तादाद में पहुँच गए धरने के मकाम पर और लोग पहुँच रहे हैं। और बेहतर यही है कि जुल्म और जबर करने के बजाय और वो काम करने के बजाय जो आपने पंजाब में किया है वो काम ना करें कश्मीर वालों के साथ। कश्मीरी वो नहीं है जो आपने पंजाब वालों को समझा हुआ है। जैसे आप पंजाब वालों के घरों में घुसे हैं, उनकी औरतों के गिरबान अपने फाड़े हैं तो वो आराम से बैठ रहे हैं। कश्मीरी KPK वालों की तरह हैं, वो आराम से नहीं बैठेंगे और आपने देख भी लिया है। और ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, इनको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन्होंने तशद्दुद पर लोगों को उकसाया है, गालियाँ दी हैं, गालम गलोच किया है और गधा कहा है लोगों को, और इनको कहा है कि तुम बड़े मतलब बहुत घटिया बातें की हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कहा आपको मुतालबात बता दूँ। उनके 2 मुतालबात खासतौर पर हैं, बिजली सस्ती वो पैदा करके दे रहे हैं बहुत सस्ती, और उससे 10 गुना महंगी उनको बेची जा रही है। उनका क्या कसूर है भाई? लाइन लॉसेस आपके पंजाब और सिंध में है, बलोचिस्तान में है। IPPs आपने महंगे लगाए हैं, डॉलर्स में आप IPPs को पे कर रहे हैं, वो बिजली प्रोड्यूस करें ना करें, आप कैपेसिटी चार्जेस आप उनको दे रहे हैं। उनका क्या कसूर है कश्मीर वालों को जो सस्ती बिजली पैदा करके आपको दे रहे हैं? तो उनकी बात सुननी चाहिए। अगर ये वही काम करेंगे जो आप ये पंजाब वालों के साथ कर रहे हैं तो इनको और ज़्यादा इनको मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा और पाकिस्तान को नुकसान भी होगा। कश्मीर का मामला है, बड़ा हसास मामला है, और एक ऐसे वक्त में जब मैंडेट भी PTI के पास था और PTI इस वक्त पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात है और वो इनके साथ इनके मुतालबात में खड़ी हो गई है। ये सूरत हाल है, ये तफसीलात हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।